Dear students, lady students and the other students who reads in the state governments and the CBSE boards, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 केमिकल रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या? जैसे मान लिया जाए एक कॉपर को लिया जाए, एक कॉपर को एक तावे पर रखकर कंटेनर में रखकर गर्म किया जाए तो स्वतः ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अभिक्रिया चूँकि निष्क्रिय गैसों को छोड़कर, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को छोड़कर सभी क्रियाशील होते हैं और सभी कहते हैं, सोचते हैं कि हम अपने को एक्सिस्टेंस में हम चले आए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। Let us connect the back. In the earlier classes you learn that the different changes that take places in the matter can be classified on the reversible और irreversibles। हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंट चेंजेज, विभिन्न प्रकार के चेंजों को पढ़े थे। बहुत सारे हम लोग परिवर्तनशीलता के बारे में पढ़े थे ऑब्जेक्ट के संदर्भ में। यहाँ पर उसी को क्लासिफाइड किया गया है रिवर्सेबल, प्रतिवर्ती, पुनः अपने मूल फॉर्म में आ जाना है, और इरिवर्सेबल जो कि अपने पुनः फॉर्म में नहीं आ पाता है। जैसे लकड़ी को जलाएंगे, एलपीजी को जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, हीट देगा, लेकिन एलपीजी जलाने के बाद पुनः एलपीजी में लाना संभव नहीं है। केरोसिन को जलाकर पुनः केरोसिन में लाना संभव नहीं है। एक लकड़ी को जलाएंगे और पुनः वुड प्राप्त करना चाहेंगे, संभव नहीं। इसको कहते हैं इरिवर्सेबल, अप्रतिवर्ती। रिवर्सेबल, प्रतिवर्ती, जिसको कि पुनः वापस फॉर्म में लाया जा सके। एक कपड़ा है, कपड़ा को चपट दीजिए या उसको फोल्डिंग कर दीजिए, तो यह चाहेंगे तो इसको पुनः प्री फॉर्म में हम ला सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को फ्रीज कर देंगे, आइस बन जाएगा, फिर उसको पिघला देंगे, बर्फ बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल माने जो सदा के लिए अपने गुण को खो देते हैं, शेप को खो देते हैं, क्वालिटी को खो देते हैं, उसको कहते हैं इरिवर्सेबल्स। और एंड जो पुनः फॉर्म में आ सकते, डाइजेस्टिंग ऑफ द फूड, इरिवर्सेबल्स। कटिंग ऑफ द लिविंग वुड, वो अभी क्या हुआ, इरिवर्सेबल। जब वुड को काट देंगे तो पुनः उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसका कोऑर्डिनेशन रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, वह इरिवर्सेबल्स हुआ। And you also learn that the some of these change are physical to the nature. Let us recall these concepts with the help of the on activity. तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल और केमिकल चेंजेज, फिजिकल इश्यू कहते हैं फिजिकल चेंजेज जो अपना थोड़ी देर के लिए या अपने केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, केमिकल प्रॉपर्टी वही रहता है। लेकिन केमिकल चेंजेज में सदा के लिए अपने केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह सबको चेंज कर देता है। डाइजेस्टिंग ऑफ द फूड, बर्निंग ऑफ द वुड, बर्निंग ऑफ द एलपीजी, ये सारे केमिकल चेंजेज हैं। तो डियर स्टूडेंट, रिवर्सेबल चेंजेज are the change that can be reversed to get the original या initial state of the substances। वैसी अभिक्रिया, वैसी घटनाएं जिसमें पदार्थ को अपने पुनः फॉर्म में लाया जा सकता है। Irreversible are the changes that cannot be reversed to get the original या initial state of the substances। और वैसा चेंज, वैसा परिवर्तन जो कि अपने पुनः फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू बी द आइडेंटिटी इट इफ ए चेंज इज द फिजिकल इन द नेचर। हाउ डी, मैं कैसे हम पहचान करेंगे कि यह फिजिकल चेंजेज है या यह केमिकल चेंजेज है, या रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल्स है। फिजिकल चेंजेज आर द change in which only the physical property such as the physical state, shapes और size changes। dear students, physical changes में केवल उसका शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी वही रहता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर द फॉर्म्ड
इन दीज चेंजेज, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एक कागज़ को इन्वेलप बना दीजिए, एक कागज़ को डेकोरेटिव में या फूल वगैरह बना दीजिए, तो वो आपका फिजिकल चेंजेज हुआ। केवल फिजिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होगा। फिजिकल चेंजेज कैन बी द रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल फॉर द एग्जाम्पल्स for the tearing of the paper is on the irreversible change and the folding of the paper is a रिवर्सेबल। एक कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ फोड़ दीजिए, वह हो जाएगा इरिवर्सेबल। लेकिन एक कागज़ को फोल्डिंग कर दीजिए, 50 फोल्डिंग कर दीजिए, कपड़ा को फोल्डिंग करके रख दीजिए, पुनः उसको प्री फॉर्म में ला सकते हैं, वो आपका हो जाएगा रिवर्सेबल्स। ऑन द अदर हैंड दी बर्निंग ऑफ द पेपर इज द नोट द फिजिकल चेंजेज। एक कागज़ को जलाना ये आपका फिजिकल चेंजेज नहीं है। कागज़ जब जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट प्राप्त होगा और सदा के लिए अपने क्वालिटी को, अपने स्टेट को, अपने केमिकल चेंजेस को, सब कुछ वो चेंज कर देगा। ऐसे कहते हैं, रिवर्सेबल कहते हैं। कैन यू गेस व्हाई हाउ आर सच चेंजेज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल चेंजेज? let us the out of the आंसर्स इन दिस द चैप्टर। इसका हम आंसर अब खोजें और समझें। अब देखिए, केमिकल चेंजेज एक्टिविटी 1 वी सॉ दैट द बर्निंग ऑफ पेपर इज द नोट द फिजिकल चेंजेज। कागज का जलना वो फिजिकल चेंजेज नहीं है, केमिकल चेंजेज है। अपॉन बर्निंग पेपर टर्न्स into ash, which is to be the substances such as the change during which one या more new substances are the formed is called the chemical changes। जिस अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है और अपने पुराने गुण को, अपने पूरे पुराने क्वालिटी को, पुराने स्टेट को चेंज कर देता है। शुरू में जो स्टेट होता है, जैसे कार्बोनेट, जैसे कोल है, कोल आपका कोयला जो सॉलिड फॉर्म से में है, और जब उसको जलाते हैं तो राख तो बचता ही है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, हीट भी देता है डियर स्टूडेंट्स। इसको पुनः कोल में लाना संभव नहीं है। ये आपका हो गया केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज आर द ऑल्सो द कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कैन यू द थिंक of the other chemical changes that you the come across in your the daily life। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो अपने हम रोजमर्रे में इसको देखते हैं, पर डे उपयोग करते हैं। यह देखिए, केक बटर, इसको पुनः NaCl फॉर्म में नहीं ला सकता जाता है। केक को भी NaCl फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। ड्राई एंड केक बटर चेंजेज इनटू द केक एंड दस द फॉर्म इज द न्यू सब्सटेंसेस। उसको पुराने प्री फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। कंपोजिशन ऑफ द लीव्स, ड्राई लीव्स चेंज इनटू द कंपोस्ट। अगर ड्राई लीव्स वगैरह, पत्ता वगैरह, सब्जी का छिलका जितना भी है, अगर हम गड्ढा में रख दे तो वह कंपोस्ट बन जाएगा, पुनः उसको प्री फॉर्म में लाना संभव नहीं है। ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं केमिकल चेंजेस के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, tarnishing of the coppers and the hardening of the plasters, and when the copper tarnishes a new green substances in the form। अगर कॉपर को कुछ दिनों तक बाहर में हम छोड़ देते हैं तो कॉपर जो है वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और ये एक प्रकार का रस्ट है। इट इज द कॉल्ड द रस्टिंग, इट सब्सटेंसेस इज द कॉल्ड द रस्ट। उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटेड जम जाता है, एक ग्रीन कलर का कोटेड जो कि रस्ट है, और पुनः उसको हम कॉपर में लाना संभव नहीं हो पाएगा, उस रस्ट को। यह भी आपका केमिकल चेंजेज है। And the smooth paste of the plaster changes into the hard materials which is a new substances। हम लोग प्लास्टर कर देते हैं, स्मूथ पेस्ट ऑफ द
प्लास्टर, हम लोग प्लास्टर करके दीवार को चिकना कर देते हैं और चाहे कि पुनः उसको प्री फॉर्म में लाना वह संभव नहीं है। जैसे डॉक्टर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब शल्य चिकित्सा में हाथ पैर टूटता है तो वह क्या करता है, एक बैंडेज पर उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते जाता है, तो थोड़ा सा मिलता जाता है और उसके बाद आपके हाथ को प्री फॉर्म में लाकर वो सीधा कर देता है, बैंडेज बांध देता है और कुछ देर के बाद जब वो सूख जाता है तो अत्यंत ही हार्ड हो जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः इनिशियल प्लास्टर ऑफ पेरिस में लाना संभव नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए दी द केमिकल चेंजेज कॉन्स्टेंटली टेक प्लेस all the crowds upon you the think any the move the chemical changes that you the come across in your dear students। इस प्रकार से आप लोग अपने आसपास में देखिए और उसका आइडेंटिफाई कीजिए कौन केमिकल चेंजेज है, कौन फिजिकल चेंजेज है। ध्यान ये रखेंगे केमिकल चेंजेस सदा के लिए अपना स्टेट क्वालिटी गुण शुरू वाले सारे गुण को समाप्त कर देते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेज में फिजिकल प्रॉपर्टी वही रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी वही रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये अपने क्लासमेट को भी आप लोग अपना सहयोग कीजिएगा सेल्फ स्टडी में। और हमारे सब्सक्राइबर देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सब्सक्राइब पर जितना सहयोग हो उतना सहयोग करें, इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि बधाई दूंगा और इस तरह से मैं आपके प्रति अपने कॉन्सेप्ट को पहुँचाते रहेंगे और आपके कॉन्सेप्ट की आधारशिला को बहुत ही मैं मजबूत करूँगा। थैंक यू वेरी मच।